बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा है कि मौशी तबाही के जिम्मेदार इमरान खान है। झूठी कहानियां ना सुनाएं, मौशी अदादोशुमार और इकनॉमिक सर्वे ले आएं और मुनाजरा कर लें। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वजीर खजाना ने तस्लीम किया कि इमरान खान के दौर में एक्सपोर्ट्स में इजाफा और करंट अकाउंट खसारा कम हुआ। मुख्तलिफ फिगर जो हैं वो गलत इन्होंने कोट किए। न्याजी साहब, आपकी की हुई तबाही आज ठीक हम कर रहे हैं। आप कहते हैं कि अगर सियासत है तो मैं हूं तो सियासत है, अगर मेरी सियासत नहीं है तो रियासत जाती है तो जाए। हमने जीडीपी ग्रोथ जो थी 6.10% पे छोड़ी। आपने पहले साल ही उसकी तबाही की 3.12% पे लेके गए 6.1 को, फिर आपने 1% नेगेटिव पे चले गए। आप महंगाई का तूफान आपकी वजह से इस मुल्क में आया। खान साहब फिगर चेक करें, ये आके जनरल लेक्चर ना दे कौम को, आपको माफी मांगनी चाहिए कौन से। इस मुल्क की तबाही आप जिम्मेदार हैं। 24.8 बिलियन डॉलर पे छोड़ी एक्सपोर्ट और आपने 32 बिलियन पे लेके गए। यस ठीक है, इसको हम मानते हैं। दो चीजें, करंट अकाउंट डेफिसिट और एक्सपोर्ट आप क्लेम करते थे, ये दो, बाकी हर इंडिकेटर का आपने बेड़ा कर रखी। आपने करीबन 75% के करीब कर्जों में इजाफा किया। गलत बयानी और झूठ और इस तरह की जो आपके नंबर्स हैं, आप या तो लाइव मुज़ाकरा कर लें और आप ले आए अपने सारे नंबर, साथ इकोनॉमिक सर्वे भी रख लें, स्टेट बैंक के डॉक्यूमेंट्स भी रख लें और हम बहस कर लेते हैं। लेकिन आवाम को गुमराह मत करें। आपने लैंड माइन्स बिछा दी पाकिस्तान की मईशत में। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद आपको फारिग किया जाता और अगर उसी वक्त जनरल इलेक्शन होते, पाकिस्तान पता नहीं किस नहज पे आज पहुंच चुका होता, लेकिन आपको लोग यानी मार रहे होते फिजिकली। खुदा का शुक्र करें कि एक बहुत बड़ा फैसला अपोजिशन ने किया कि हम सियासत कुर्बान करके रियासत को बचाते हैं। मईशत ये कोई बिजली का स्विच ऑन स्विच ऑफ बटन नहीं है, साल लगते हैं उसको ठीक करने में। आप इस पे बिलीव करते हैं कि झूठ इतना बोलो कि लोग उसको सच समझे। ये है वो प्रॉब्लम जिसकी वजह से IM अपनी जो है डिक्टेशन हमें देते हैं और हमें आपके किए हुए मुआहदे को अमल दरामद करना पड़ता है। दूसरों को जब चोर चोर कहते हैं तो ये बिफिटिंग है कि आपको डाकू कहा जाए। आपको तो इतने बड़े स्कैंडल निकल चुके हैं। चेक करें नंबर्स, इस स्वीपिंग स्टेटमेंट ना दिया करें, ये शर्मनाक है। तो इमरान खान का कहना है कि उन्होंने इल्जाम लगाया कि इन्हें रास्ते से हटाने की कोशिश की जा रही है। प्लान C बन गया। आसिफ जरदारी ने दहशतगर्द तंजीम को पैसा दे दिया, अब अगली वारदात करनी है। मौशी बदहाली रजीम चेंज का नतीजा है। पाकिस्तान डिफॉल्ट के करीब पहुंच गया। महंगाई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। बंद को जिन्होंने फैसला किया मुझे कत्ल करने का, और मैंने बता दिया और पब्लिक जलसे में बताया कि ये मैंने कर दिया और अगर मुझे कुछ होगा तो ये वीडियो रिलीज हो जाएगी। उसकी वजह से वो पीछे हट गए। अगला उन्होंने प्लान B बनाया, दीनी इंतहा पसंद के नाम पे मुझे कत्ल किया जाए, वो भी मुझे पता चल गया। अब ये तीसरा प्लान C बना है। आसिफ जरदारी इसके पीछे है। करप्शन का पैसा इसके पास बेतहाशा है। दहशतगर्द तंजीम को इसने पैसा दिया है। सहूलतकार इसमें ताकतवर एजेंसी के लोग हैं जो ये मिलके 3 तरफ ये फैसला हुआ है और इन्होंने ये अगली वारदात करनी है। मैं आज अपनी कौम को बता रहा हूँ, सिर्फ एक मकसद के लिए इमरान खान को रास्ते से हटाया जाए। जो नाम मैंने दिए हैं वही नाम वो भी आएंगे और ये आसिफ जरदारी के अलावा। उनकी मौत तो अल्लाह के हाथ में है। मैंने तो निकलना है, जैसे मैं ठीक होऊंगा मैंने तो इलेक्शन कैंपेन पे निकल जाऊंगा, नहीं तो वैसे कैंपेन पे निकलूंगा। जिस तरह की केयर टेकर गवर्नमेंट बनाई गई है, ये तौहीन है इस कौम की, ये हमारी आइन की तौहीन है। और फिर इलेक्शन नहीं हो रहा है। आइन बड़ा क्लियर है कि 90 दिन में इलेक्शन होने हैं, इसमें कोई गुंजाइश नहीं। और जो नहीं करवाता आर्टिकल 6। मैं अपनी अदलिया से कहना चाहता हूं कि हम आपकी तरफ देख रहे हैं। दोनों मुल्क के आइन को भी प्रोटेक्ट करें, हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करें। मुल्क की और अपनी आज़ादी के लिए लड़ूंगा, आखिरी सांस और आखिरी गेंद तक लड़ूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते इंशाल्लाह मैं खड़ा हो जाऊंगा और मैं इंशाल्लाह फिर निकलूंगा। चंद लोग थे जिन्होंने ये रजीम चेंज के अंदर पूरी साजिश करके गिराई थी गवर्नमेंट। मुझे खौफ ही आ रहा है कि इन्होंने कोई ये पिछले 8 महीने में कुछ सबक नहीं सीखा। 84 रुपया गिरा है हमारा डॉलर के मुकाबले में सिर्फ 9 महीने में। यानी पाकिस्तान की तारीख के अंदर ये सबसे ज्यादा महंगाई होगी। एक तरफ महंगाई आ रही है, दूसरी तरफ बेरोजगारी आ रही है और तीसरी तरफ तनख्वाहदार तबका है। जब उसकी तनख्वाह खत्म हो जाएगी 10-12 दिनों के अंदर, वो कैसे घर गुजारा करेंगे? तो ये तो भी आवाज उठने वाली है इस कौम के अंदर। IMF के साथ मुआहदे से महंगाई बढ़ेगी लेकिन बेयकीनी की सूरत हाल खत्म हो जाएगी।
दरामदात पर सेल्स टैक्स की तजवीज़ दुरुस्त नहीं, ऐसे टैक्स लगाने चाहिए जिनसे सनती तरक्की मुतासिर न हो। पाकिस्तान का 40% स्ट्रक्चर नहीं किया जा सकता। आसान ये होगा कि पेरिस क्लब और चीन से $1 अरब कर्ज ले लिया जाए। मफ्ता इस्माइल की दुनिया का इमरान खान के साथ में गुफ्तगू ये थी। IMF से सौदा हो जाता है, IMF से डील हो जाती है, अगर दीगर ममालिक से हमको पैसे मिल जाते हैं तो फिर आप देखेंगे कि आहिस्ते आहिस्ते डॉलर शायद थोड़ा सा नीचे हो जाएगी। मेरे ख्याल से जैसे IMF से एग्रीमेंट होगा, बिल्कुल महंगाई होगी उसके नतीजे में, लेकिन जो पैनिक है मार्केट में वो उस पर काबू आ जाएगा। ज़्यादा आसान ये होगा कि आप पेरिस क्लब के बड़े ममालिक से 500 या 1 बिलियन का और मज़ीद कर्ज ले लें, चीन से 1 बिलियन का कर्ज ले लें, उनके पैसे उनको वापस कर दें, तो हम तो रिस्केजुलिंग में भी नहीं जाना पड़ेगा। हम उन्हीं से पैसे लेकर उनको वापस करते रहें। ये 100 बिलियन का कर्ज लिया है, ये हमने कर्ज ले लेके ही बढ़ाया है ना। दूसरा ये कि बिजली बहुत महंगी बन रही है, फ्यूल बड़ा महंगा हो गया है जिसके अंदर, तो वो भी एक मसला है। IMF कह रही है नहीं, जो पिछला नुकसान 1 जुलाई से हुआ है वो भी पूरा करो। अच्छा, वो अब बड़ा मुश्किल है हुकूमत के लिए करना है। यू अंडरस्टैंड कि इतने 10-10 रुपए अगर बढ़ा देते हैं, 6-6, 8-8 रुपए पर यूनिट, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। कि इस किस्म के टैक्स लगाने चाहिए जिसमें मजीद इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कम ना हो, या इंपोर्ट्स के जो एक्सपोर्ट के लिए इंपोर्ट है उसके ऊपर अगर सेल टैक्स लगाने की तजवीज़ है, मैं नहीं समझता हूँ कि ये सही है। लेकिन अगर पेट्रोल डीजल के ऊपर थोड़ी सी आप लेवी लगा लें तो कहीं ना कहीं से पैसे लेने पड़ेंगे। थोड़ी बहुत 19-20 चीज़ें थोड़ी सी महंगी होंगी। इसमें हमारे जो सनतकार भाई हैं, सरमायाकार दोस्त हैं, उनको भी थोड़ी सी अपने लोगों की तनख्वाहों को बढ़ाना चाहिए। हुकूमत भी शायद हो सकता है कि वो ऐलान कर दे सूबों के साथ मिलके कि आप मिनिमम वेज को बढ़ा लें, 25,000 से शायद 30,000 कर दें। तो ये चीज़ें करनी आप पड़ेंगी, क्योंकि बहुत गुर्बत फैलेगी इसकी वजह से। 8 करोड़ लोग ऑलरेडी गुर्बत के लकीर के नीचे हैं, लेकिन फिर भी जो IMF कह रहा है वो रिफॉर्म्स तो करने पड़ेंगे। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान की वज़ीर आज़म से 1-1 मुलाकात, मुल्की सियासी सूरत हाल का जायजा लिया गया। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं ज़िम्नी इंतखाब, आम इंतखाबात और 2 सूबों में निगरान हुकूमतों के क़याम से मुतालिक इत्तेहादियों में मुशावरत जारी है। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की। मुलाकात में वज़ीर ख़जाना इसहाक डार, मुशीर वज़ीर आज़म महद शीमा और इंजीनियर अमीर मकाम भी मौजूद थे। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि ज़िम्नी इंतखाबात, आम इंतखाबात और 2 सूबों में निगरान हुकूमतों के क़याम से मुतालिक हमारी मुशावरत चल रही है। ज़राए का कहना है कि मुलाकातों में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को सियासी मैदान में मज़ीद टफ टाइम देने पर मुशावरत जारी है, जबकि PDM सरबराह का कौमी असम्बली के ज़िम्नी इंतखाब में हिस्सा न लेने का फैसला ताहाल कायम है। फवाद चौधरी की जानिब से इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नफरत फैलाने का केस, फवाद चौधरी का जिस्मानी रिमांड मुस्तरद होने का फैसला चैलेंज। पुलिस ने फैसले के खिलाफ सेशन जज के सामने अपील दायर कर दी। मजिस्ट्रेट का फैसला कलअदम करार देकर फवाद चौधरी का मजीद जिस्मानी रिमांड देने की इस्तदा की गई है, जबकि दूसरी जानिब फवाद चौधरी की दरख्वास्त जमानत बादज गिरफ्तारी पर समाअत फैसले के खिलाफ दरख्वास्त दायर की गई। तफ्तीशी अफसर ने बताया अदालत की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ हसीब मलिक से। जी हसीब, बताइएगा, समाअत शुरू हो गई? जी बिल्कुल, फवाद चौधरी की जानिब से जो ज़मानत बादस गिरफ्तारी की दरख्वास्त दायर की गई थी, एडिशनल सेशन जज फैज़ान हैदर गिलानी ने आपसे कुछ देर पहले जो है इसके ऊपर समाअत की है। अदालत की जानिब से जो है ये रिमार्क्स दिए गए कि तफ्तीशी अफसर की जानिब से बताया गया है कि जो फैसला था जो कि मजिस्ट्रेट की जानिब से कल सुनाया गया था, उसको इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से जो है वो चैलेंज किया गया है, जिसके ऊपर जो PTI के वकील थे बाबर ऐवान वो अदालत में पेश हुए और उनकी जानिब से बताया गया कि हमें जो है अब तक नोटिस मौसूल नहीं हुआ, ना ही तफ्तीशी अफसर जो है वो अदालत में पेश हुए हैं। कम से कम जो है हमारा नहीं तो कानून का ही जो है वो लिहाज रख लेना चाहिए था और तफ्तीशी अफसर को अदालत में पेश होना चाहिए था। जब तक नोटिस मौसूल नहीं होते हम जो है वो पेश नहीं होंगे, जिसके ऊपर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि चलें फिर जो है तफ्तीशी अफसर की आमद का जो है वेट करते हैं और समाअत में वक्फा कर देते हैं। अदालत ने समाअत में वक्फा कर दिया है, जबकि दूसरी जानिब जो कि सेशन जज हैं ताहिर महमूद की अदालत में जो कि फैसला चैलेंज किया गया था मजिस्ट्रेट का जो जिस्मानी रिमांड के हवाले से, उसके अंदर तफ्तीशी इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से जो है स्टेट कौंसल प्रोसिक्यूटर जो है वो अदालत में पेश हुए और उनकी जानिब से ये जो है बताया गया कि हमें जो है टेक्निकली तौर पे 1 दिन का जिस्मानी रिमांड मिला था, क्योंकि अदालत की जानिब से इस्तफसार किया गया था कि 2 दिन का जो जिस्मानी रिमांड आपको मिला था उसके अंदर
सर आपकी क्या प्रोग्रेस है जिसके ऊपर जो है ये प्रोसिक्यूशन की जानिब से अदालत को बताया गया कि क्योंकि 2 दिन का रात के टाइम में 2 दिन का जिस्मानी रिमांड मिला था और अगले दिन जो है हमारी जानिब से सुबह के औकात में ही अदालत के सामने फवाद चौधरी को पेश कर दिया था। इस वजह से 1 दिन का टेक्निकली तौर पर जिस्मानी रिमांड हम हासिल कर सके हैं, जबकि फोटोग्रामेटिक जो टेस्ट है वो अभी हमने करवाना है जो कि लाहौर से होता है, जिसके ऊपर अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि जो है जब तक जो फवाद चौधरी के वकला हैं उनको नोटिस मौसूल नहीं हो जाते उस वक्त तक जो है आप को हम नहीं सुन सकते। उनके नोटिस उन्हें मौसूल हो जाएं ताकि वो भी अदालत में पेश हो। तो मौसूल नहीं होते तब तक नहीं सुन सकते। हसीब मलिक बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया। तो मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर मरियम नवाज कुछ देर बाद में अबूधाबी एयरपोर्ट से वतन वापसी के लिए रवाना होंगी। मुस्लिम लीग नून के कारकुन भी उनके हमरा होंगे। आपको बताएंगे मरियम नवाज वतन वापस आ रही हैं और इसी हवाले से मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे असर जावेद से। असर आगाह कीजिएगा। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ अब से कुछ देर बाद अबूधाबी के इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लाहौर के लिए रवाना हो रही हैं। PIA की ये परवाज़ है और ये परवाज़ मुकामी वक्त 11 बजे यहाँ से उड़ेगी और लाहौर में 3:05 पर लैंड करेगी। मरियम नवाज लंदन से दुबई पहुंची थी और दुबई में 1 दिन क़याम के बाद वो आज यहाँ से लाहौर के लिए रवाना हो रही हैं। मरियम नवाज ने गुज़िश्ता रोज़ मुस्लिम लीग नून UAE के कारकुनान से भी मुलाकातें की और उस मुलाकातों के दौरान उनका ये कहना था कि वो पाकिस्तान पहुँचकर बहुत जल्द मुस्लिम लीग नून की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको नए सिरे से जो तैनातियाँ हैं वो करेंगी। इसके अलावा उनका ये कहना था कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात के ज़िम्मेदार तहरीक इंसाफ की पहली गवर्नमेंट थी जिसके दौरान बहुत ज़्यादा मालियाती जो नज़्म व ज़ब्त का ख्याल नहीं रखा गया, जिसकी वजह से ये मसाइल पेश आ रहे हैं। इसके अलावा मरियम नवाज़ का ये भी कहना था कि बहुत जल्द नवाज शरीफ भी पाकिस्तान आ रहे हैं और ये भी कहना था उनका कि नवाज शरीफ भी पाकिस्तान के मौजूदा मसाइल का हल है। मरियम नवाज़ के हमरा मुस्लिम लीग नून के कारकुनान भी आ रहे हैं, उनमें से मुस्लिम लीग नून बरतानिया से लोग भी साथ आए थे। इसके अलावा यहाँ UAE से भी आए हैं और इस वक्त वो एयरपोर्ट के अंदर मौजूद है। ये परवाज़ के जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की ये परवाज़ है जो लाहौर एयरपोर्ट 3:05 पर पहुँचेगी। मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर मरियम नवाज आज दोपहर 3 बजे दुबई से लाहौर पहुंचेगी। मरियम नवाज तक भरपूर तैयारियां की गई। सलमान बताएगा आज मरियम नवाज जो हैं वो वापस पाकिस्तान आ रही हैं, क्या तैयारियां की गई हैं? जी, चीफ ऑर्गेनाइज़र मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज़ जो हैं आज लाहौर पहुंच रही हैं 3:05 पर लाहौर एयरपोर्ट पे और 3 महीने और 22 दिन के बाद वतन वापस लौट रही हैं मरियम नवाज़। और इस सिलसिले में उनके इस्तकबाल के लिए मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं। एयरपोर्ट के बिल्कुल अहाते में जो एक होटल है स्विस होटल, उसके सामने जो सड़कें हैं उससे मुल्लिका सड़कें, उसको एक जलसा गाह की तरह तैयार कर दिया गया है। सिर्फ फ़र्क इतना है कि इसमें कुर्सियाँ नहीं हैं, बाकी तमाम तैयारियां ऐसे ही की गई हैं जैसे एक जलसा गाह के लिए की जाती है। मेरा कैमरामैन फ़खर अब्बास अगर आपको दिखा सके कि एक अदद जो है वो कंटेनर लगा दिया गया है और जो इस होटल से मुल्लिका सड़कें हैं उनको दोनों अतराफ से खारदार तारें और बैरियर्स लगाकर बंद कर दिया गया है, कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और इसमें जो है वॉक थ्रू गेट्स पे लगा दिए गए हैं जिससे गुजर कर कारकुनान इस अहाते में पहुँचेंगे और फिर मरियम नवाज़ यहाँ पर जब पहुँचेंगी तो उसके बाद इस कंटेनर पर ख़ताब करेंगी। यहाँ पर मौजूद जो कारकुनान और वर्कर्स होंगे, साउंड सिस्टम भी बड़े पैमाने पर यहाँ पर जगह जगह पर लगा दिया गया है, उसकी भी तनसीब कर दी गई है। कदावर फ्लैक्सेस भी मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की तस्वीर पर मबनी और मरियम नवाज़ की तस्वीर पर मबनी कदावर फ्लैक्सेस भी, बैनर्स भी यहाँ पर लगा दिए गए हैं और तैयारियों के हवाले से तो मरियम नवाज़ की वतन वापसी है और आज उनका खिताब भी शेड्यूल है। बहुत शुक्रिया सलमान तारिक, हमें अपडेट कर रहे थे। अभी यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। इमरान खान को पार्टी सरबराह से हटाने के लिए इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ऑफिस ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 30 जनवरी को समाअत करेगा। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अशफाक से। जी मोहम्मद अशफाक। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान को पार्टी सरबराह के ओहदे से हटाने के लिए इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 30 जनवरी से समाअत करेगा। बेंच के दीगर मेंबरान में जस्टिस शाहिद करीम,
जस्टिस जवाद हसन, जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा, जस्टिस शहराम सरवर चौधरी और जस्टिस जवाद हसन शामिल हैं। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन ने बतौर सिंगल बेंच इस मामले पर लार्जर बेंच तश्कील देने की सिफारिश की थी, जिसके बाद चीफ जस्टिस ने 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया था। इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से पार्टी सरबराह के ओहदे से हटाने की कार्रवाई के इक़दाम को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया था, जिस पर अदालत ने इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई से रोकने के बाद इस मामले पर लार्जर बेंच तश्कील देने की सिफारिश की थी। जी मोहम्मद अशफाक, बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम बैक। फवाद चौधरी की जानिब से इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नफरत फैलाने का केस है। अदालत का फवाद चौधरी को 12:30 बजे तक पेश करने का हुक्म दिया गया है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे हसीब मलिक से। हसीब, 12:30 तक का वक्त दिया गया है, मजीद आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये फवाद चौधरी केस के अंदर अहम पेशरफ्त सामने आई है। सेशन कोर्ट जो हैं ताहिर महमूद, उनकी जानिब से जो नोटिस हैं वो जेल सुप्रिटेंडेंट को भी भिजवा दिए गए हैं फैक्स के ज़रिए, जबकि दूसरी जानिब अदालत ने 12:30 बजे तक फवाद चौधरी को जो है तलब कर लिया है। अदालत ने, क्योंकि इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से जो फैसला था उसको चैलेंज किया गया था, उसके ख़िलाफ़ ये दरख्वास्त दायर की गई है, तो अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं कि 12:30 बजे तक फवाद चौधरी को पेश किया जाए, क्योंकि जो दरख्वास्त है वो मुल्ज़िम की मौजूदगी के अंदर ही सुनी जा सकती है। तो ये अहम पेशरफ्त जो है सामने आई है। ताहिर महमूद की जानिब से जो है ये 12:30 बजे अदालत में फवाद चौधरी को पेश करने का हुक्म दिया है। दूसरी जानिब जो कि ज़मानत बादस गिरफ्तारी की जो दरख्वास्त दायर की गई थी फवाद चौधरी की जानिब से एडिशनल सेशन जज फैज़ान हैदर गिलानी की अदालत में, उधर भी समाअत में वक्फा कर दिया गया है, क्योंकि जो बाबर ऐवान थे वो अदालत के रूबरू पेश हुए थे और उनकी जानिब से जो है ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि हमें जो है पुलिस की जानिब से जो दरख्वास्त दायर की गई है, जो चैलेंज किया गया है फैसले को, उसका नोटिस जो है वो मौसूल नहीं हुआ, जिसके ऊपर अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए थे कि तफ्तीशी अफसर की जानिब से बताया गया है कि जो है वो फैसले को चैलेंज किया गया है, और जिसके ऊपर जो है बाबर ऐवान का ये कहना था कि हमारी नहीं तो जो कानूनी नुक्ता नज़र है उसकी ही मुताबिक जो है मलिक हमें अपडेट कर रहे थे। गैर जरूरी और झूठे मुकदमात दायर करने पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। 13 साल तक शहरी को मुकदमात में उलझाने वाले दरख्वास्त गुजार को 1 लाख रुपए जुर्माना किया गया है। कजन काजी नवीद ने प्रॉपर्टी तनाज़े की वजह से विरासत का दावा चैलेंज किया कि बहनों के नाम शामिल नहीं किए गए। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सामने आया है। बहनों ने बयान दिया कि हमने 32,000 से हिस्सा ले लिया, फिर भी मुकदमा चलता रहा। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ आमिर सईद अब्बासी से। आमिर, बताइएगा सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला सामने आया उस हवाले से। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने झूठे और गैर ज़रूरी मुकदमात दायर करने की हौसला शिकनी करने की हदायत कर दी है और ये कहा है कि ये एक अदालती प्रोसेस जो है, अदालती अमल है, उसका गैर कानूनी इस्तेमाल है। सुप्रीम कोर्ट ने झूठा मुकदमा दायर करने और गैर ज़रूरी मुकदमा दायर करने वाले दरख्वास्त गुजार को 1 लाख रुपये जुर्माना कर दिया है और ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जो गैर ज़रूरी और किसी भी अदालतों में जो गैर ज़रूरी मुकदमात दायर किए जाते हैं, ये अदालती प्रोसेस का गैर कानूनी इस्तेमाल है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुकदमे में ये भी कहा है कि झूठे और गैर ज़रूरी मुकदमात दायर करने वालों के ऊपर जो है वो मज़ीद जो है वो तमाम वो अखराजात भी डालने चाहिए जो मुखालिफ फ़रीक को अदा करने पड़ते हैं। इस तरह के गैर ज़रूरी मुकदमात में सुप्रीम कोर्ट ने इस मुकदमे में फ़ैसला सुनाते हुए कहा कि एक शख्स ने अपनी वरासत के लिए 2009 में अपनी बहनों के नाम शामिल नहीं किए, तो जो दूसरा उसका कज़न था उसने उसके ऊपर मुकदमा दायर किया। 13 साल तक ये मुकदमा चलता रहा, ऑल्दो कि उसकी बहनों ने भी बयान दे दिया कि उन्होंने 32,000 रुपये जो वालिद के अकाउंट में आए थे उनमें से अपना हिस्सा वसूल कर लिया है, लेकिन इसके बावजूद जो दरख्वास्त गुजार था वो ट्रायल कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक इस मुकदमे को उलझाता रहा और घुमाता रहा। इस पर अदालत ने शदीद बरहमी का भी इजहार किया। अदालत ने बरहमी का भी इजहार किया है। आमिर, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया।